श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने, सरस्वती जी ने वर्णन किया है कि जैसे किसी को वृंदावन वास का योग नहीं बन पाया है और यदि वो बाहर रहता है और अपने कमाए हुए द्रव्य से किसी को वृंदावन वास कराता है, वृंदावन वास में सहयोग देता है, अन्न वस्त्र आदि की सेवा करता है, तो लाडली जी उस पर इतनी कृपाल होती है कि उसे वृंदावन वास का ही फल दे देते हैं कि मेरे वृंदावन वासी की इसने सेवा की, वृंदावन वास का उसे फल दे देते हैं। ये द्रव्य यज्ञ है। तीनों शरीरों सहित संपूर्ण पदार्थों को हित की भावना से लगा देना, ये द्रव्य यज्ञ कहा जाता है। धन को अपना मानना, अपने लिए मानना, यही बंधन का कारण है। धन को दूसरे की सेवा के लिए, अपने शरीर को दूसरे की सेवा के लिए मानना, इससे द्रव्य यज्ञ सिद्ध होती है। द्रव्य यज्ञ, जितनी भी संपत्ति आपके पास है वो यज्ञ के लिए है, और जितनी है उतने से ही बड़ी यज्ञ हो जाएगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक बार मुदगल ऋषि नाम के एक महात्मा थे, वो सीलोंच वृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे। सीलोंच बाजार उठने के बाद जो, जहां अन्न की बाजार लगती है, बाजार उठ गई, किसी का अधिकार नहीं, वहां जो दाने गिरे हुए हैं, और शील, जो किसान की खेत से सब किसान ने अपना अधिकार पूर्वक अन्न ले लिया है, अब वहां जो दाने पड़े हुए हैं उनको बीन कर, सील और उंच, उनको बीन करके एकत्रित करके उससे निर्वाह करना, उसे शीलोंच वृत्ति कहते हैं। ये परिग्रह शून्य है, किंचन मात्र किसी का कोई परिग्रह नहीं माना जाता इसमें। वो शीलोंच वृत्ति से 2-2.5 किलो अन्न एकत्रित किए होंगे, उसको भुनवा कर सतुआ बना लिया। वो जरा जरा सा भूख मिटाने के लिए सतुआ लेकर फिर वो तपस्या करते थे। अभी वो सतुआ बनवा के रखे ही थे कि इतने में अतिथि आ गए, और वो इतने भूखे थे कि उनके साल भर के लिए जो 2.5 किलो सतुआ था वो पूरा पा गए, जल पिए, उठ के चल दिए। तो एक नेवला जहां वो अतिथि को पवाया था वहां से निकले तो कुछ सतुआ के कण गिरे पड़े थे, वो शरीर में छू गए तो आधा शरीर स्वर्ण का हो गया। बहुत आनंदित हुआ। एक ऋषि मिले, उनसे पूछा ऐसा कैसे हो गया? बोले विशुद्ध यज्ञ हो गई उनकी, क्योंकि उनके पास 2.5 किलो ही था, उन्होंने सब दे दिया, विशुद्ध यज्ञ हो गई। तो वहां की इतनी पवित्रता की आपका आधा स्वर्ण। तो राजसूय यज्ञ जब युधिष्ठिर जी ने किया तो बड़ा खुश हुआ वो नेवला कि अब तो पूरा मैं स्वर्ण का हो जाऊंगा, क्योंकि यज्ञ, जब राजसूय यज्ञ में गए सबकी जूठन में लौटे, बिल्कुल नहीं कोई परिवर्तन हुआ। तो बोले युधिष्ठिर के सामने जाकर, वो महाभारत में कथा है, वो बोला कि महाराज मुदगल ऋषि की यज्ञ के बराबर तुम्हारी यज्ञ नहीं है। तो उनका तुम हमारी यज्ञ की निंदा कैसे कर सकते हो, क्या कमी रह गई? तब ये कथा सुनाई। तो ये उन्होंने सर्वस्व दे दिया, क्योंकि 2.5 किलो ही था उनके पास, अभी तुम्हारे पास बहुत कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट हो, बचा कर सर्वस्व। ये है पूर्ण द्रव्य यज्ञ। अगर आपके पास 4 रोटी और नमक है ना, और कोई भूखा है, और आपने पूरी थाल सरकार दी, बहुत बड़ी यज्ञ हो गई, उसके बराबर सम्राट भी यज्ञ नहीं कर सकता। गरीब आदमी की अगर एक बछिया भी है ना, वो दे देना, तो करोड़ों गौवें दान करने वाला उसकी समानता नहीं, क्योंकि उसके पास उतना ही है। तो यहां कह रहे जितनी वस्तु आपके पास है उसको अपनी ना मान करके दूसरे की सेवा में, भगवत सेवा में लगा देना, इसे द्रव्य यज्ञ कहते हैं। जैसे बालक से उतनी ही आशा पिता रखता है जितना वो कर सकता है, ऐसे ही भगवान उपासक से उतनी ही आशा रखते हैं जितनी उसकी सामर्थ्य है। पर ये द्रव्य यज्ञ नहीं मानी जाएगी। जो अब अपना धन मान करके और फला आकांक्षा से दोगे तो वो दान माना जाएगा, द्रव्य यज्ञ नहीं होगी। ये मानकर कि प्रभु की वस्तु है, प्रभु के लिए दे रहे हैं, ये केवल सेवा है, इसमें मेरा तनिक। एक बार रहीमदास जी को कुछ अर्थ मिला था, वो बांट रहे थे, ऐसे जो अधिकारी जन थे जिनको जरूरत थी वो ले रहे थे, पर ऐसे दे रहे थे। वो पूछा कि ऐसे सर झुका के, नेत्र झुका के आप क्यों दे रहे हैं? तो उनका देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन,
लोग भरम मोपे करे, तासो नीचे नैन। देने वाला कोई और है, पर लोग कह रहे हैं कि रहीम बांट रहा है इसलिए मेरे नेत्र झुके। वो जान नहीं पा रहे देने वाला कोई और है, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र हूं, दे तो हरि रहे। ठीक ऐसी भावना से जो किया जाता है वो द्रव्य यज्ञ होती है। उस द्रव्य यज्ञ का फल होता है भगवत प्राप्ति। दान का फल भगवत प्राप्ति नहीं, दान का फल कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा पक्का, लेकिन द्रव्य यज्ञ करने वाले को भगवत प्राप्ति। द्रव्य यज्ञ तो दीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। यतयः संसित व्रताः, उपासक को ये व्रत लेना चाहिए, ये व्रत रहना चाहिए। कौन व्रत? कूटू का आटा, सिंघाड़े का आटा, सेव संतरा, यहां इसकी चर्चा नहीं हो रही। यहां कह रहे हैं यतयः संसित व्रताः, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इसका व्रत लेना चाहिए।